जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें से हम लोग को देखना है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें हम लोगों को इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ना, सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, गैस का क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात क्या हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं आप लोगों को बता दिया था केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। नहीं देखे पहला वीडियो तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका 3 होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सा? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। 3 क्लासिफिकेशन इसका होता है। तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गैस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। सबसे पहली बात, जो सॉलिड होता है ना, उसका डेफिनिट शेप होता है। डेफिनिट शेप कहने का मतलब यही है कि उसका फिक्स शेप होगा। उसको रख देंगे कहीं पर तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बोले तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या बताऊं, ये जो बोर्ड है इसको यहाँ पर टंगा हुआ रहना चाहिए, या टेबल पर कहीं पर रख दीजिए, या पानी में फेंक दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। इसका जैसा शेप होगा ना, जैसा यह दिखता होगा उसी तरह ये दिखता रहेगा। ये सॉलिड का खूबी होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो ना वो वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, इसको आप यहाँ पर देखिए, या आप कहीं गाड़ी में बैठ कर देखिए, कहीं लंदन देखिए, कहीं अमेरिका देखिए, कहीं कहीं पर भी देखिए, ये मार्कर है ना, ये ऐसा ही दिखेगा जैसा यहाँ पर अभी आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि इसका डिफिनिट शेप है और ये सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप एंड साइज भी होगा, ठीक है ना। एंड साइज, जितना बड़ा ये अभी है उतना ही बड़ा आप लोग कहीं पर भी देखिए। ये बोर्ड जितना बड़ा अभी दिख रहा है आप लोगों को, कहीं पर भी देखिए इतना ही बड़ा दिखेगा। ये होता है एग्जांपल आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पर डिफिनिट शेप एंड साइज हो गया। अब लिक्विड के बारे में देख लेते हैं, इसका शेप और साइज कैसा होता है। देखिए, शेप और साइज के बारे में बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही रहेगा, लेकिन जो लिक्विड में होता है ना कुछ गड़बड़ होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही, जो गड़बड़ होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डिफिनिट शेप एंड साइज। साइज जो होता है ना, साइज लिक्विड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम। साइज का मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही कि वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है ना सॉलिड और लिक्विड का, वो फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का ना, वॉल्यूम वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन जो शेप होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। वो फिक्स नहीं होता है, क्यों? देखिए मैं आप लोग बता दूं कि थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूं। एक ये बीकर है, एक इस तरह का बीकर है, एक आप लोगों को इस तरह का बीकर मिल जाएगा, एक आप लोगों को इस तरह का बीकर मिल जाएगा। अब इन तीनों बीकर में सेम अमाउंट में पानी रखेंगे। इसमें 1 लीटर रख देंगे, ठीक है, और इसमें भी 1 लीटर रख देंगे, ठीक है, और इसमें भी 1 लीटर रख देंगे। तीनों बीकर में क्या रखे, 1-1 लीटर पानी रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अमाउंट मतलब वॉल्यूम जो पानी का है ना, जितना वॉल्यूम इसमें है उतना ही वॉल्यूम इसमें, उतना ही पानी इसमें भी। लेकिन इसका शेप कुछ अलग दिख रहा है, इसका शेप कुछ अलग दिख रहा है, इसका शेप कुछ अलग ही दिख रहा है। इसका शेप देखिए नीचे का कम है ऊपर का ज्यादा है, इसका ऊपर का कम है नीचे का ज्यादा है, इसका नीचे जितना है उतना ही ऊपर है। मतलब क्या है कि जो शेप है ना पानी का चेंज हो सकता है, ये कहने का मतलब यही है। मतलब इसका जो लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड उसका शेप फिक्स नहीं होता। ये एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, तो जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब गैस में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए गैस में जो इसका वॉल्यूम और शेप होता है ना, शेप साइज, वो फिक्स नहीं होता है गैस का, ना ही वॉल्यूम और ना ही शेप और साइज, ठीक है ना। वॉल्यूम और शेप एंड साइज, ठीक है ना, शेप एंड साइज आप लोग समझ सकते हैं। ये दोनों इसमें फिक्स नहीं होता है। देखिए आप लोग जो गैस होता है ना, गैस उसको आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे, यहाँ पर जलाएंगे तो उसका गैस जो होता है चारों तरफ फैल जाता है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है ना उस गैस का, वो फिक्स नहीं है। उसको आप इतना बड़ा जो होता है ना सिलेंड्रिकल टाइप, उसमें रख दीजिएगा तो उसमें भी फिक्स हो जाएगा। उसको पूरे रूम में फैला दीजिएगा तो उसमें भी फिक्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है। जैसे आप लोग गैस सिलेंडर को देखते हैं, जो आप लोगों का एलपीजी गैस होता है जिससे खाना पकता है, वो इतना बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। ये बोर्ड जितना बड़ा होता है उतना बड़ा। अब यहाँ पर क्या होता है, वो उसमें इतना गैस 15 लीटर गैस भरा जाता है। अब उसी गैस को हम लोग ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो वो टोटली पूरे घर में फैल जाएगा। चारों तरफ उसका स्मेल आने लगेगा, ठीक है ना, खुशबू आने लगेगी, या वहां का जो बोले। वहां पर क्या है, वो क्यों आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि जो उसका वॉल्यूम है ना वो चारों तरफ चला गया। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। वो इतना बड़ा में भी फिक्स हो गया था, अब पूरे घर में भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब यही कि जो उस गैस का वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। अब शेप साइज के बारे में देख लेंगे। जो आप लोग सिलेंड्रिकल टाइप में रखे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में था। जैसे उसको छोड़े तो वो जो रूम में चला गया तो रूम का शेप ले लिया। मतलब उसका शेप भी फिक्स नहीं है। मतलब ये दोनों
दोनों इसका खत्म है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम बचा हुआ है, लेकिन जो इसका शेप है वो खत्म है, इसमें दोनों का दोनों बचा हुआ है। ओके, तो आई होप ये तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि इसका जो डेंसिटी होता है ना सॉलिड का, वो ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है, मतलब हार्ड होता है, इसका कठोर ज्यादा होता है। जो सॉलिड सब्सटेंस है, यही देख लीजिए ये कितना कठोर है। लिक्विड को दबा सकते हैं थोड़ा सा, मतलब क्या है कि जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी जो सॉलिड का डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी बहुत हाई होता है। 2-3 तीर इस तरह लगा देंगे तो बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब यहाँ पर इसका जो डेंसिटी देखेंगे ना, तो इसका डेंसिटी थोड़ा सा होता है, लेकिन सॉलिड से कम होता है, ठीक है ना। इसका डेंसिटी एक ही रहती है। अब यहाँ पर इसका देखिए, इसका डेंसिटी जो होता है ना गैस का, वो कम होता है डेंसिटी। आई होप आप लोग डेंसिटी तो समझते होंगे। बहुत कम होता है, थोड़ा कम नहीं, बहुत कम होता है डेंसिटी। देखिए जो वाटर होता है ना, वाटर उसको आप 1 मीटर क्यूब में रखेंगे। 1 मीटर क्यूब बोले तो कितना बड़ा, यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्यूब बना लेंगे हम लोग कुछ इस तरह का। अब इस क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पानी को रख देंगे। अब ये जो पानी इसमें रखा हुआ है ना, ये 1 मीटर क्यूब है। ये टोटली इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। अब इसमें जो वाटर फुलफिल होगा ना, वो कितना होगा, तो 1000 लीटर, 10 टू द पावर 3 केजी होगा, ठीक है, केजी होगा। इतना पानी इसमें फिक्स हो जाएगा। मतलब इसका यही है कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, वो गैस के कंपेरिजन में ज्यादा। इसके करने का मतलब ये कि जो डेंसिटी गैस का होता है ना, वो कितना होता है, तो लगभग 1 केजी से 1.5 केजी होता है। इतने बड़े में जितना में 1000 केजी आ रहा है ना लिक्विड का, गैस का देखेंगे ना, ये जो होता है ना, उसका जो डेंसिटी होता है लगभग 1 केजी से 1.5 केजी के बीच में होता है, ठीक है ना। मतलब यही है कि जो डेंसिटी लिक्विड का है ना, वो गैस से ज्यादा होता है। अब सॉलिड में देखिए, सॉलिड अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग डेंसिटी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग खुद से ही समझिए, इतना बड़ा जो वजन करने वाला होता है ना, जिसको हम लोग बटखारा बोलते हैं, वो क्या होता है, 1 केजी का इतना ही बड़ा। लेकिन कोई सब्सटेंस जब देखेंगे सॉलिड में ही इतना बड़ा होगा, वो 1 केजी का होगा। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, ठीक है ना। इसी की वजह से उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है 1 केजी के लिए। अब यहाँ पर जो कहने का मतलब ये कि जो डेंसिटी है ना, इसका हाई होता है सॉलिड का, उससे कम होता है लिक्विड का, मतलब मॉडरेट बीच बीच में होता है, और गैस का सबसे कम होता है। अब देखिए जो फ्लो कौन कौन करता है, फ्लो मतलब बह जाना, जिसको छोड़ देंगे तो वो बहेगा कि नहीं। जो सॉलिड होता है वो नहीं बहता है। जिसको इस मार्कर को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जैसा यहाँ पर है उसी तरह कहीं पर भी रख दीजिए, उसी तरह होगा, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब यही कि जैसे पानी को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, कोई फर्श यानी फ्लोर जो होता है, फ्लोर पर पानी को छीटेंगे, तो वो क्या करेगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, ठीक है, चारों तरफ पानी वो बिखर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो मतलब फ्लो करने का क्षमता है ना, वो ज्यादा होता है लिक्विड का एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में थोड़ा भी होता ही नहीं है। सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड सब्सटेंस, वो फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या नहीं करता है, तो फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है, ठीक है ना। फ्लो फ्लो कहने का मतलब यही है कि ये फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड किस चीज को बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर फ्लूइड का मीनिंग। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड्स हम लोग बोलते हैं। फ्लूइड से आप लोग समझते होंगे लिक्विड होता है, सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, गैस भी होता है। देखिए इसको भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं और इसको भी फ्लूइड बोलते हैं। दोनों चीज को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जो गैस होता है ना, उसको भी यहाँ पर छोड़िएगा तो वो चारों तरफ फ्लो करके बह के निकल जाएगा। इसके कहने का मतलब ये कि जो फ्लूइड चीज होता है, जो फ्लो करे, जो चीज फ्लो करे, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का यही डिफिनेशन होता है। मतलब क्या है कि गैस भी फ्लो कर जाता है, लिक्विड भी फ्लो कर जाता है, लेकिन जो सॉलिड होता है ना, वो फ्लो नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर एक और चीज, जो गैस होता है ना, उसको जितना भी दबाइए वो दबते जाएगा, दबते जाएगा, दबते जाएगा। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, चारों तरफ रूम में गैस है, उसको कंप्रेस करके इतना बड़ा सिलेंडर में उसको पैक कर सकते हैं। मतलब इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। लेकिन लिक्विड जो होता है ना, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, उसके बाद वो दबेगा ही नहीं। अब जो सॉलिड होता है ना, उसको तो हम लोग थोड़ा भी दबा नहीं सकते। जो इसको दबाने की कोशिश करिएगा, नहीं दबेगा, ये टूट जाएगा। जो सॉलिड एकदम सॉफ्ट सॉलिड होता है ना, उसको दबाएंगे तो थोड़ा सा दब जाएगा। लेकिन जो गैस जितना दबता है ना, उतना ये जो लिक्विड होता है उतना नहीं दबेगा। जितना लिक्विड दबता है ना, उतना आपका सॉलिड नहीं दब पाएगा। सबसे कम सॉलिड दबेगा, उसके बाद लिक्विड, और सबसे ज्यादा जिसको हम लोग दबा सकते हैं वो है गैस। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज के बारे में, कि जो सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होता है। कोई बहता है, कोई नहीं बहता है, कोई को दबा सकते हैं, किसी को नहीं दबा सकते, ये क्यों होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड और गैस, इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग खासियत क्यों होता है। सबसे पहली बात, जो सॉलिड होता है ना, उसको यहाँ पर ले लेते हैं, और जो गैस होता है उसको यहाँ पर ले लेते हैं, और जो लिक्विड होता है उसको यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इसको हम लोग ले लेंगे सॉलिड, और इसको ले लेंगे लिक्विड, और इसको ले लेंगे गैस। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है ना, वो एकदम सट्टा सट्टा होता है। बोले तो यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक, एकदम सट्टा सट्टा है,
थोड़ा भी अलग नहीं होगा, एकदम चिपका हुआ होगा। इसके बीच में बहुत कम जगह होगा, बहुत कम। जो लिक्विड का पार्टिकल होता है, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरह होता है, ठीक है। लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा अलग अलग होता है। उन दोनों पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और जो सॉलिड होता है ना उसमें बहुत कम होता है। और जो गैस होता है ना उसमें आप लोग देखिएगा, एक यहाँ पर पार्टिकल मिलेगा, तो एक यहाँ पर, 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 मतलब क्या होगा, इसमें बहुत कम पार्टिकल होगा। बोले तो इसके जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच का, दो पार्टिकल के बीच का, वो बहुत ज्यादा होता है गैस में। सबसे कम सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो होता है ना वो गैस में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है डिस्टेंस। देखिए इसमें इतना ही है, देखेंगे तो एकदम सटा हुआ होगा, एकदम सटा हुआ, सटा हुआ, एकदम थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब लिक्विड और सॉलिड और गैस ये क्यों होता है, देखिए सॉलिड इसी की वजह से होता है, जो पार्टिकल्स होता है ना एकदम चिपका हुआ होता है, और उसको हम लोग हिला नहीं सकते, तो उसका फिक्स शेप हो जाता है। और वो फिक्स शेप क्यों होता है, यहाँ पर एक और चीज आता है इसके लिए। आप लोगों को यहाँ पर समझने के लिए आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पार्टिकल्स के बीच का, वो ज्यादा होता है सबसे ज्यादा क्या चीज में, तो सॉलिड में। इसी की वजह से ये पार्टिकल्स एक जगह होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको मैं आप लोगों को बता दूं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग समझ लेंगे बाद में, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स एक जगह आ गया। सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है एक दूसरे पर, तो वो एक जगह पर हो जाता है। अब ये जो लिक्विड है ना उसमें कम लगता है इसके कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन जो सॉलिड होता है, गैस होता है ना, उसमें बहुत कम लगता है, इसी वजह से वो दूर दूर भाग जाता है, वो फ्लो इजिली कर लेता है। ओके, तो ये होता है सबसे पहली बात। और देखिए एक और चीज आप लोगों को समझ में आएगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होता है। जो गैस का पार्टिकल्स होता है ना उसका मूवमेंट, यानी जो मोशन होगा ना, वो ज्यादा होता है गैस के पार्टिकल का एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा जितना मूव करता है ना, उससे बहुत ज्यादा मूव करता है। गैस सबसे कम, ये मूव ही नहीं करता, ये एक जगह पर रख के वाइब्रेट करता रहता है, इस तरह करता रहता है, ठीक है ना। मतलब ये वाइब्रेट करता रहता है एक ही जगह पर, क्योंकि वो भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता, इसलिए क्योंकि उन सब के बीच में क्या लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी की वजह से वो नहीं भाग पाता। और जो सॉलिड, लिक्विड होता है, गैस होता है, इसमें कम लगता है, इसी की वजह से ये फ्लो कर जाता है। इसके पास जो पार्टिकल्स होता है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, इन दोनों के पार्टिकल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। मास तो पार्टिकल है तो मास होगा। अब ये मूव कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, वेलोसिटी, इसके पास स्पीड है, स्पीड है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस को इसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों आता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है, क्या है, प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया को बोलते हैं, जब दो गैस उसके मोशन की वजह से मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखिए आप लोगों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर एक चीज ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक ढक्कन लगा देंगे, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब इन दोनों में एक एक गैस रखेंगे, इसमें एक गैस G1, इसमें एक गैस G2, ठीक है ना। मान लेते इस तरह नाम मान लिए, कोई भी गैस हो सकता है। तो यहाँ पर उस गैस को फिल कर दिए। अब ये गैस इसमें फिल हो गया, अब इसको एक और गैस इसमें फिल कर देते। अब ये जो दोनों गैस हो गया है ना, दो अलग अलग कलर का गैस है। अब जैसे ही इस ढक्कन को क्लोज किए थे, क्या किए थे, क्लोज किए थे, बंद किए थे। अब ये अलग अलग था, जैसे इसको ओपन करेंगे, क्लोज नहीं करके ओपन करेंगे, क्या करेंगे, इस ढक्कन को खोल देंगे, तो ये जो गैस होगा वो मिक्स हो जाएगा। ये दोनों गैस था ना वो मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो मोशन करता रहता है। क्या करता रहता है, मोशन, मूव करता रहता है इधर उधर। तो इस तरफ जाएगा तो, और इधर का पार्टिकल इधर, इधर का पार्टिकल इधर, मतलब कुछ इधर का जो पार्टिकल होगा यहीं पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर का जो होगा वो आसानी से हाली से चला जाएगा, यहाँ पर वो आसानी से चला जाएगा। मतलब जाके इधर ये मिक्स हो जाएगा, इधर का इधर मिक्स हो जाएगा, मतलब वो दोनों मिक्सिंग हो जाएगा। कैसे मिक्स हुआ, इसके जो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा था, छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है ना, छोटा छोटा पार्टिकल जो है ना, उसके मोशन की वजह से हुआ है ये मिक्स। किया चीज की वजह से, उसके मोशन की वजह से मिक्स हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब कोई भी दो मैटर क्या हो, उसके मोशन की जो पार्टिकल्स होता है ना, उसके मोशन की वजह से वो डिफ्यूज हो, मिक्स हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो हो रहा है उसको डिफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल डिफ्यूज हो गया ना, जो पार्टिकल्स होता है उसको डिफ्यूज बोल देते हैं होने के बाद। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस मोशन की वजह से, पार्टिकल के मोशन की वजह से, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को डिफ्यूजन तो समझ में आ गया होगा। देखिए डिफ्यूजन जो होता है ना वो कब बढ़ाया जा सकता है। देखिए जब भी हम लोग एक चीज देखेंगे, जिस चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, ठीक है ना। जैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदल जाता है। वो क्यों बदलता है तो उसके बारे में आप लोग आगे समझेंगे, जैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि जैसे ही किसी भी चीज को हम लोग क्या देते हैं, हीट एनर्जी, गर्म करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाता है।
अब वो एनर्जी क्या करेगा, जैसे इसके पास एनर्जी आएगा तो ये मूव ज्यादा तेजी करने लगता है, ज्यादा तेजी करेगा मूव, तो ये मिक्स हालिसिन हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोगों को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो मैटर को हम लोगों को डिफ्यूज कराना है उसको हम लोगों को हीट करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई एक लोहा है, ठीक है, एलवाई बनाने पड़ता है। एलवाई मतलब बोलने का मतलब यही है कि एक कोई दूसरा कोई सॉलिड है, मेटल है, कोई एक अलग मेटल है, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन दोनों को मिक्स करना है। तो सॉलिड आयरन और सॉलिड एल्युमिनियम बहुत कठोर होता है, उसको हम लोग काट कर मिक्स नहीं कर सकते। उसको हम लोग को मिक्स करना पड़ता है मेल्ट कराकर, पिघलाकर। कब मेल्ट होगा, वो उसको डिफ्यूज कराकर हम लोगों को उसको मिक्स करना पड़ता है। तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है, इसको भी हीट किया जाता है, इसको भी। बोले तो जो एल्युमिनियम होता है उसको भी और आयरन दोनों को हीट किया जाता है। इतना हीट किया जाता है कि दोनों गल जाए, मतलब क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है तो मतलब क्या है कि उसको जो पार्टिकल्स को एनर्जी दिया गया, हीट एनर्जी, तो वो लेकर उसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाला एनर्जी आ गया। तो पार्टिकल अलग अलग हो गया। अब वो पार्टिकल अलग अलग होता है ना, तो बेसिकली क्या होता है, वो दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अब अलग अलग डिस्टेंस बढ़ गया तो इधर का पार्टिकल इधर आएगा, इधर का पार्टिकल इधर आएगा, तो इसमें बीच में घुस जाएगा। ये एक पार्टिकल आयरन का, ये एक पार्टिकल आयरन का, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। तो दोनों मिक्स हो गया ना। तो इसी तरह होता है। क्या करना पड़ता है, सिर्फ हम लोगों को मिक्स कराने के लिए जो डिस्टेंस होता है ना पार्टिकल के बीच का, उसको हम लोग को बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ता है। यही प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोगों को डिफ्यूजन तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लिक्विड और सॉलिड और गैस में कैसे ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उससे पहले एक और चीज है, उसको आप लोग बता देता हूँ। एक और चीज क्या है, वो यही चीज है कि जो गैस और लिक्विड और सॉलिड होता है ना, इनमें सबसे तेजी डिफ्यूजन किस में होगा। देखिए मैं कहने का मतलब जब हीट नहीं करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। हीट करेंगे तो किसी को बढ़ा सकते हैं उसका रेट, किसी को घटा भी सकते हैं। घटाने का प्रोसेस ही ठंडा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हीट करते हैं गर्म, उसका उल्टा होता है ठंडा। तो ठंडा करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो डिफ्यूजन प्रोसेस कम हो जाएगा। अब ये बात है कि जो गैस होता है ना, उसमें सबसे तेजी में डिफ्यूजन होता है, ठीक है। गैस में आप लोग समझ सकते हैं, गैस का पार्टिकल दूर दूर होता है तो आसानी से घुस जाएगा, तो डिफ्यूज हो जाएगा। उससे कम रेट में लिक्विड में, सबसे कम रेट में सॉलिड में। इसी की वजह से हम लोगों को सॉलिड को डिफ्यूज कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो हीटिंग की वजह से आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, यही बात बताना था। अब देखते हैं गैस में कैसे डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में कैसे, सॉलिड में कैसे। तो देखिए जो गैस में डिफ्यूजन होता है ना, वो कैसे होता है, ठीक है। गैस के बारे में हम देखते हैं। क्या गैस, ठीक है। गैस में डिफ्यूजन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोग बता दूं, जो घर में खाना बनता है, जब मम्मी खाना बनाती रहती है तो हम लोगों को स्मेल आ जाता है। अच्छा यदि खाना है बन रहा है खुशबू वाला, तो हम लोग को स्मेल आ जाता है। इतना आसानी से स्मेल कैसे आता है, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। डिफ्यूजन मतलब क्या है कि दो गैसेस का मिलना, किसकी वजह से, उसके पार्टिकल के मोशन की वजह से। तो वो पार्टिकल जो गैस होता है ना, जो खुशबू होता है, स्मेल होता है, उस स्मेल ऐसे ही नहीं आता है, वो पार्टिकल्स जो होता है उसका स्मेल होता है। तो वो पार्टिकल्स आता है बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि डिफ्यूज होते हुए आता है। जो गैस होता है ना, एयर जो होता है, उसके बीच का जो पार्टिकल्स होता है, उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होता है, आसानी से घुसते घुसते आ जाता है। वो डिफ्यूज होते होते हम लोगों के मतलब स्मेल जहां से नोज से करते हैं तो वहां तक हम लोगों को आ जाता है। मतलब क्या है कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही आता है। जो लिक्विड होता है उसमें कैसे डिफ्यूजन होता है, जब पुलाव का रंग देखिए, ठीक है। गैस में तो आइए आप लोग समझ में आ गया। लिक्विड में देखते हैं, लिक्विड में होता है जैसे पुलाव का रंग। पुलाव का रंग हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, तो एक बीकर लेंगे, उसमें पानी को रख देंगे, ठीक है। पानी को रख देंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या डालेंगे, तो पुलाव का रंग, पुलाव का रंग, ठीक है। पुलाव का रंग जो गुलाबी कलर का होता है, लाल कलर का होता है, अलग अलग कलर का होता है, तो उसको हम लोग डाल देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहली बात पुलाव का रंग आएगा तो सिंपल इस तरह आएगा कहीं पर, ठीक है। इस तरह आएगा, नीचे आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैलने लगेगा, इधर 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 इधर। मतलब जितना तेजी में गैस में फैलता है ना, उससे बहुत स्लो फैलता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, सॉलिड में सबसे कम, इसी की वजह से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। यदि हम लोग इसको मिलाएंगे हाथे से, यदि कुछ नहीं कर रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाथे से मिला देते तो हालिसिन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए मैं आप लोग एक और चीज बता देता हूँ। जो हाथे से मिलाते हैं तो वो आसानी से क्यों हो जाता है, हालिसिन मतलब क्यों हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो बेसिकली जो इसका मिक्सिंग होता है ना, उसके मोशन की वजह से। मतलब क्या है कि इसका स्पीड, जो पार्टिकल का स्पीड होगा जितने ज्यादा हो वो आसानी से मिल जाएगा। इसके पास तो अभी स्पीड नहीं है, हम लोग इसको नचाते हैं तो इसको स्पीड दे देते हैं, अपने खुद का एनर्जी, मतलब हाथ से नचा दिए तो इसके पास स्पीड आ गया तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से होता है मिक्स। अब ये मिक्स हो गया, ठीक है। सॉरी मिक्स नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे मतलब क्या है कि डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। दो पार्टिकल वाटर का है, इसके बीच में पुलाव का रंग आकर घुस जा रहा है। अब मतलब क्या है कि जो वाटर का रंग है वो कलरलेस है, उसके पास कोई कलर नहीं है। अब ये आएगा पुलाव का रंग गुलाबी, तो ये कलरलेस हम लोगों को सिंपल इसके आर पर दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट है। अब ये गुलाबी कलर क्या होता है, तो
ये क्या होता है, तो ओपेक होता है, जिसके पास आर पर नहीं देख सकते, तो जैसे ही मिल जाएगा तो यहाँ पर ये इसको बना देगा ओपेक, ठीक है ना। यदि ज्यादा रंग मिल जाएगा तो, नहीं तो थोड़ा सा मिलेगा तो ट्रांसलूसेंट बनता है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे टोटली ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटली गुलाबी कलर का हो जाएगा पानी। क्यों, क्योंकि इसका जो वाटर का कलर था वो कलरलेस था, इसी की वजह से हम लोग को सिंपल गुलाबी दिखा। वो प्रोसेस क्या चीज की वजह से ये टोटली गुलाबी हुआ, तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। जो सॉलिड में होता है वो आप लोग को बताता हूँ। सॉलिड का एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आप लोगों को बहुत यूनिक एग्जाम्पल देने वाला हूँ सॉलिड का। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे पहला एग्जाम्पल यही है कि जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया हूँ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो लिखावट है इसको हम लोग 10 से 15 दिन तक छोड़ देंगे, इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है ना उसी तरह छोड़ देंगे। अब 10 से 15 दिन के बाद आप लोग इसको आकर जब मिटकाइएगा ना तो ये नहीं मिटाएगा, ठीक है। कपड़ा, सूखा कपड़ा लेकर मिटकाइएगा तो नहीं मिटेगा, भिगा कर भी गीला कर भी मिटाइएगा तो नहीं मिटाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है डिफ्यूजन। सॉलिड में सबसे कम समय में डिफ्यूज होता है, मतलब जो बोर्ड का मार्कर, ये रंग जो है ना, इसका कलर का जो पार्टिकल है वो और जो बोर्ड का पार्टिकल है वो दोनों डिफ्यूज होता है, लेकिन इतना स्लो क्योंकि ये सॉलिड चीज है, इसी की वजह से धीरे धीरे डिफ्यूज होता है। यदि लिक्विड होता तो आसानी से डिफ्यूज हो जाता, हम लोग लिखते खत्म हो जाता, लिखते खत्म हो जाता। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड है, इसी की वजह से थोड़ा देर ले है। अभी धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जैसे आएंगे तो ये रंग भी खत्म हो जाएगा, ये टोटली अंदर घुस जाएगा। अब ये कहने का मतलब यही कि ये डिफ्यूज हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटाएंगे ना 10-15 दिन के बाद आकर, तो ये मिटाएगा नहीं, ठीक है। इसको मिटाएंगे तभी तो कोशिश करेंगे, नहीं मिटाएगा। अभी तो मिटाया जा रहा है लेकिन बाद में नहीं मिटाएगा, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो अंदर घुस जाता है, इसी की वजह से नहीं मिटाता। यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, तो डिफ्यूजन होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप लोग बता दूं कि जो रॉड होता है ना, रॉड यानी आयरन जो होता है ना, उस पर एक और आयरन को रख देंगे, ठीक है, एक और आयरन को चिपका कर रख देंगे। चिपकाने का मतलब सिंपल जाकर रख देंगे। अब उसको टाइटली बांध देंगे। अब उसको हम लोग देखेंगे कुछ साल के बाद, 1-2-3 साल के बाद हम लोग जब देखेंगे ना तो ये रॉड चिपका हुआ होता है। देखिए इतना समय क्यों लग रहा है इसको चिपकने में, खुद से बिना कोई गम, मतलब कोई फेविक्विक कुछ भी बिना डाले ये कैसे चिपक जा रहा है, तो डिफ्यूजन। इसका जो इस रॉड का पार्टिकल है और ब्लू कलर का रॉड का पार्टिकल और करिए कलर के रॉड का पार्टिकल, वो दोनों डिफ्यूज हो जा रहा है और वो मिक्स हो जा रहा है, तो इसी की वजह से हम लोग इसको खींचेंगे तो बहुत दिक्कत होता है। ये प्रोसेस होने में बहुत दिन लगता है, सालों साल। इसी की वजह से हम लोग आज भी रखे 10-15 दिन के बाद निकाल दिए रॉड को, तो हम लोगों को नहीं बुझाता। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है ना डिफ्यूजन का वो बहुत स्लो होता है, इसी की वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इसका अगला आने वाला वीडियो आप लोगों को देखना है ना। तो चलते, जय हिंद, जय भारत।